हेलो 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 एवरीवन। मेरा नाम है निखिल पांडे एंड वेलकम बैक टू वंस अगेन टू आवर ब्यूटीफुल सा लेक्चर एंड ओसम सा लेक्चर। एंड मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपको आपको अपने इस प्यारे से ब्यूटीफुल से अमेजिंग से बैच में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे फिजिक्स की क्लासेस रोजाना यहाँ पे करेंगे। क्लास 10th की पूरी फिजिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है लाइट चैप्टर का। पहला चैप्टर है लाइट। आज हम लोग क्या करेंगे, लाइट चैप्टर की बेसिक से उठाकर पटक देंगे एडवांस तक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइट चैप्टर। और ये चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, आज पढ़ते हैं फटाफट। तो टॉपिक टू बी कवर्ड, हम इस टॉपिक में आज क्या करेंगे, हम आज इस टॉपिक में करेंगे व्हाट इज लाइट। ओके, हम यहाँ बात करेंगे व्हाट इज लाइट, लाइट के बारे में आज हम बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे ड्युअलिटी ऑफ लाइट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं दोगलापन। हिंदी में क्या बोलते हैं, दोगलापन। इसको हिंदी में बोलते हैं लाइट, ड्युअलिटी ऑफ लाइट। मतलब कभी लाइट लाइट कभी वेव के फॉर्म में बात करेगी एंड कभी बात करती है पार्टिकल्स के बारे में। लाइट कभी बोलेगी कि मैं वेव हूं और कभी बोलेगी लाइट कि मैं पार्टिकल हूं। अब हम यहाँ हो जाएंगे कंफ्यूज कि लाइट इज व्हाट, लाइट इज वेव और पार्टिकल। तो ये हम इस पे बस जितनी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट इसका लॉ पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। और हल्के फुल्के एक या दो न्यूमेरिकल यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, आ जाइए सॉल्व, आज यहाँ से पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लाइट। सुनो ध्यान से, व्हाट इज लाइट क्या होता है। पहली बात हम बात करते हैं व्हाट इज लाइट। सुनो तो क्या लिखा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों काफी ध्यान सुनो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। और आप लोग क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज neither be created and not be destroyed. It can change in one form to another form. एनर्जी क्या है, एनर्जी हमारे अंदर है। वह एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वह क्या होती है, वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की और ट्रांसफर होती है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक, अब देखो, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने लाइट की हेल्प से ना हम वस्तुओं को देखते हैं। कैसे, देखो मान लो ये जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग क्या करती है, ये हमारे आंखों पे आके पड़ती है और पड़ने का रिफ्लेक्ट करके सामने वाले फेस पे जाती है। तब जाके वो मेरा फेस दिखाई देता है। जैसे मान लो मैं कैमरे में देख रहा हूँ और मेरा कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है। ये जो यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट हमारे आंखों पे पड़ के उस कैमरे पर जा रही है, यानी उस कैमरे पर से लाइट आके हमारी आंखों पे आ रही है। ये भी कर सकते हो। तो इस वजह से जो कोई भी चीज हम लाइट की हेल्प से क्या करते हैं, देख सकते हैं। ठीक, अब बात है फिर आगे लिखा है कि वी आर एबल टू ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट। हम जो हमारे आसपास, ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो हमारे आसपास जितनी भी ब्यूटीफुल सी वर्ल्ड है उसको हम क्यों देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ लाइट। यानी लाइट की हेल्प से हम अपने आसपास जितनी भी ब्यूटीफुल सी दुनिया है, अच्छी सी, औसम सी, मजेदार सी, फैंटास्टिक सी जो दुनिया है, हम लाइट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इसको हम देख पा रहे हैं। अच्छा, फिर आगे क्या बोल रहा है कि वी कैन रीड अ बुक। ओके, जो हम किताब पढ़ रहे हैं ना, जो भी हम, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक विच वी हैव रीड, वो किसकी हेल्प से पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ लाइट। यानी लाइट की हेल्प से हम बुक पढ़ना, बुक्स खेलना, स्पोर्ट्स खेलना, यानी लाइट नहीं होगी ना तो हम वी कांट सी एनीथिंग इन आवर लाइफ। विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग दैट विच आई हैव बीन सीन। यानी जो भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, लाइट, बिना लाइट की मदद से हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। ठीक, फिर बोला है कि सी इन मैगजीन, वॉच टेलीविजन। ठीक है, वॉच टेलीविजन एंड मूवी, जो भी हम देख पा रहे हैं ये सभी क्या है, लाइट की मदद से ही हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब फिर आप बोला ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट। हाँ ठीक, एंड इट इज लाइट विच मेक्स अस सी आवर इमेज इन लुकिंग मिरर। और जब हम शीशे के सामने अपने आप को क्या क्या करते हैं, खड़ा करते हैं, तो क्या करता है, शीशा रिफ्लेक्ट करके हमारी इमेज उस शीशे के अंदर दिखाता है। क्यों क्यों दिखाता है, क्योंकि लाइट की वजह से ना, जो शीशा है वो क्या करता है, हमारी इमेज अपने में दिखाता है और हम अपना इमेज उस लाइट में क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, आ जाओ।
वी डिटेक्ट आवर आईज, हम क्या करते हैं इन सब सारी चीजों को क्या करते हैं अपनी आंखों से ना, क्या करते हैं अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी आंखों से हम क्या करते हैं इन सारी चीजों को क्या करते हैं देखते हैं। किसको, आओ आगे जाओ। फिर बोला कि लाइट्स इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो लाइट क्या करता है यह इनेबल करता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक, फिर आगे बोला कि व्हेन इट्स कम और फ्रॉम विच इट्स रिफ्लेक्टेड, और ये कब होता है, व्हेन लाइट्स, when lights are deep on the my body, it's reflect, then then we able to see them object। ठीक, फॉर एग्जाम्पल the sun gives our light, we can see the sun because light coming from the sun enter our eyes, and the object like sun, like other stars, electric bulb and tube light, torch, candle and fire which emits their own light is called a luminous object। देखो यहाँ पे सुनो बता रहा हूँ, यहाँ पे दो तीन टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सुनो ध्यान से। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बता रहा हूँ। ये क्या होता है, ये क्या है, मैं क्या लिखा हूँ, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो देखो बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, ये क्या होता है कि विच, वो चीज जो अपना लाइट स्वयं प्रोड्यूस करे, मतलब उसके पास खुद की लाइट हो। विच ऑब्जेक्ट विच इमिट, विच ऑब्जेक्ट विच ऑब्जेक्ट इमिट्स ऑन लाइट, जो अपना खुद का प्रकाश क्या करे, इमिट करे, उसको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी जैसे सन लाइक स्टार, जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में क्या हो तुम्हारा, सन हो गया, ठीक, स्टार हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक, ये सब क्या है, और भी ले लो, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, स्टार्स हो गए, और ट्यूब लाइट ले लो, ये सब क्या है, ये सब ना इनके पास खुद का प्रकाश है। दे आर इमिट्स ऑन लाइट इज कॉल्ड ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं नॉन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो, उनके पास खुद की लाइट नहीं हो, उसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्लियर, अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप करके आगे बढ़ो फटाफट, आप लोग थम्स अप कमेंट बॉक्स में हिला दो। हो गया, हो गया, अरे हो गया, हो गया, डन डन डन, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके क्लियर है, क्लियर है तो थम्स अप कर दो फटाफट, आगे बढ़ा जाए। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो फटाफट सभी लोग, मैं देख लूं चैट में। ओके क्लियर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं ड्यूअलिटी नेचर ऑफ लाइट। देखो ऐसा, ये देखो ये जो टॉपिक है ना, ड्यूअलिटी नेचर ऑफ लाइट, ये जो टॉपिक है वो क्लास 12th का है। बस यहाँ पे बता रहा हूँ, बस तुमको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि ड्यूअलिटी नेचर ऑफ लाइट होता क्या। सुनो, पहला पहला है कि लाइट्स कैन बी डिस्क्राइब इन द स्ट्रीम ऑफ फोटोन। सुनो बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, बहुत अपना एक एक कॉन्सेंट्रेशन रखो। बोल रहा है कि लाइट कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ फोटोन मासलेस पैकेट। ठीक, मासलेस पैकेट। क्या बोल रहा है कि लाइट इज अ डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ फोटोन मासलेस पैकेट एनर्जी एंड इज ट्रेवलिंग विच आज वेव लाइक प्रॉपर्टी स्पीड ऑफ अ लाइट फोटोन एंड एनथिंग। बोलो, सुनो ध्यान से, ध्यान दो यहाँ पे। लाइट सबसे पहले सुनो, लाइट की कितने नेचर है, दो। एक है रे, या इसको बोलते हैं पार्टिकल, ठीक, और एक होता है, एक रे होता है और एक पार्टिकल होता है, एक होता है वेव नेचर। अब देखो ध्यान से ये क्या होता है बता रहा हूँ, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। तो ध्यान से सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं कि लाइट कैन डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ फोटोन, यानी जब भी हम बात करेंगे रे के बारे में, जब भी हम बात करेंगे रे के बारे में, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ फोटोन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ फोटोन। रे मतलब क्या, ये जो लाइट है ना हमारी आंखों पे पड़ रही है, तो ये पैकेट के फॉर्म पे आ रही है, पैकेट। और वो पैकेट के अंदर क्या होता है, फोटोन। यानी जब फोटोन की वर्षा हमारी आंखों पे हो रही है ना, तब जाके हमें दिखाई दे रहा है।
फॉर एग्जाम्पल तुम लोग मान लो क्या स्टडी लैम्प्स की पढ़ रहे हो। जब स्टडी लैम्प तुम्हारी बुक पे पढ़ती है ना, तो जब बुक पे पढ़ती है तो बुक पे जो रे पढ़ती है ना, रे इज द फॉर्म ऑफ फोटोन। जब वहां फोटोन की वर्षा होती है तब जाके हमारे आंखों पे पड़ती है, तब उस चीज को बोलते हैं लाइट हैज रे नेचर या पार्टिकल नेचर। बात समझ में आ गया? बोला कि फोटोन, और फोटोन पे कोई मासलेस होता है। फोटोन दिखता नहीं है, फोटोन कोई एग्जिट नहीं करता। बस इसको समझाने के लिए बता रहा हूं कि रे हैज टू नेचर, फोटोन सॉरी रे एंड पार्टिकल, रे एंड वेव नेचर। और रे में क्या है, रे में कौन सा पार्टिकल होता है, रे में तुम्हारा पार्टिकल होता है फोटोन। यानी जब फोटोन की वर्षा होती है हमारी आंखों पे, तब जाके हमें सारी चीजें दिखाई देती है। क्लियर? वही बोल रहा है कि इट ट्रेवलिंग विथ वेव लाइक प्रॉपर्टी एंड स्पीड ऑफ लाइट एंड फोटोन इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसपोर्ट एंड इट is realization that light travel in discrete quanta of origin. Quantum theory show reflection, refraction, photoelectric effect। ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, ये आप क्या क्या बता रहे हो, आप इसको 12th के चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़ोगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिफ्लेक्शन इसमें है, और रिफ्लेक्शन तो पढ़ाऊंगा मैं। ये टॉपिक 12th की है, 11th 12th की है, और ये टॉपिक आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। बस आप इतना जान लो इस टॉपिक से कि लाइट्स के दो फॉर्म होते हैं, एक रे और एक वेव। रे नेचर क्या होता है कि जब जो रे नेचर में क्या बोलता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन के फॉर्म में लाइट एग्जिट करता है, और जब फोटोन हमारी आंखों पे आके गिरती है तब जाके हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। बस आप इतना इस टॉपिक में आप पढ़ लो। ठीक, तो क्लियर है? आप इसको नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको लिख लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब आते हैं, अब अगला टॉपिक ये है कि लाइट्स रेफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट कैन deflected by a human eye, and the entire electromagnetic spectrum is extremely broad and ranging from a low energy radio wave with a wavelength so property such as interference, diffraction and polarization। ये भी टॉपिक काफी 12th का ही है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ। अगर डीप में बताने लगूंगा तो 12th का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा यार, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या बोल रहा है कि लाइट रेफर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या बोल रहा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। अब आप लोग वेव को अच्छे से पढ़ चुके हो, ये वेव नेचर ऑफ लाइट है। अब आप लोग वेव को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो क्लास 9th में। वेव क्या होता है, वेव ऐसे ऐसे घूमता है, देखो वेव ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे। जो जो भी टॉपिक ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे, तो उसको लाइट इज द फॉर्म ऑफ वेव। ये वेव का डायरेक्शन है, ये वेव ऐसे ऐसे ऐसे। जब ऐसे ऐसे वेव क्या करेगा, घूमेगा, तो सराउंड करेगा, रोटेट करेगा, तो उसको बोलते हैं वेव नेचर ऑफ ए लाइट। बस इतना याद रखिए, इतना याद रख लो, लाइट हैज टू फॉर्म, पार्टिकल एंड वेव। पार्टिकल में क्या होता है, जब फोटोन की वर्षा होती है हमारी आंखों पे, तब जाके ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। एंड वेव नेचर तो ये है, ये लिख लो, हट जाओ साइड, हट गया, चलो फटाफट। अब आगे आओ। अब आगे आते रे नेचर ऑफ लाइट, हल्का फुल्का है। लाइट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, लाइट हैज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल है। ठीक, एंड द इंटेंसिटी ऑफ वेज डिपेंडिंग, क्या करता है, डिपेंडिंग करता है। ठीक, ठीक है, सुनो। फिर आगे बोला कि ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ब्राउन हैज मेनी, ब्राइट लाइट हैज मेनी पार्टिकल एंड विद डार्क हैज फीवर पार्टिकल, एंड दिस पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ फोटोन। बस आप लोग ऐसे इसको पढ़ लो। क्लियर? थम्स अप कर दो एक बार। क्या लिख रहे हो बे? बहुत मार मारूंगा। आगे बढ़े, चलो। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। काफी बड़ा टाइप है, देखो। आ जाओ। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। यानी फॉर एग्जांपल देखो, दिस इज लाइक अ फोन। ये मान लो फोन है, क्या है जी, रवि भैया की। देखो ये क्या है, फोन है, फोन है। ऐसे मान लो ऐसे मान लो कि ये प्लेन मिरर है। इस फोन को मान लो प्लेन मिरर है।
इसको फोन को फोन की तरह ना देखो, इसको मान लो ये प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर पे ना सुनो ध्यान से, अब इस प्लेन मिरर पे हम क्या करेंगे, यहां से लाइट इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। इस फोन पे क्या करेंगे, फोन पे एक टॉर्च की लाइट लेकर जब हम ड्रॉ करेंगे ना, तो इस पे जब लाइट आके गिरेगी, जब लाइट आके इस पे गिरेगी तो किस प्रकार की रिफ्लेक्शन शो करेगी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जब इस फोन पे जब लाइट आके यहाँ पे ट्रांसवर्स करेगी, यानी जब गिरेगी, तो गिरने के बाद क्या क्या इस पे रिफ्लेक्शन दिखाएगा, वो हम इस टॉपिक में आके पढ़ेंगे। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे बोला है कि इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अब मैं आप लोग को बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूं यहाँ ड्रॉ करके कि इंसिडेंट रे एक्चुअली में किसे बोलते हैं, ध्यान दो। क्लियर, अब आगे आते हैं। चलो, इंसिडेंट रे, तो ध्यान दो। इंसिडेंट रे किसे बोलते हैं, ध्यान दो। तो रे ऑफ लाइट विच फॉल विद द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस, क्या बोलते हैं, द ray of the ray of light which fall on the surface called incident ray, incident ray। ओके, बोल रहा है कि द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे। क्या है कि द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मान लो ये एक प्लेन मिरर है, हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। ध्यान दो, जब इस मिरर है और इस ये मान लो हल्का सा एक टॉर्च है, ये मान लो हल्का सा एक टॉर्च है, ठीक। हाँ, ये टॉर्च है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग थे यहाँ पे, ये कोई एक प्लेन मिरर है। ये क्या है, व्हाट इज प्लेन मिरर, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये एक मान लो प्लेन मिरर है, देख, प्लेन मिरर है और ये एक टॉर्च है। टॉर्च लग रहा है मछली है ना। मान लो टॉर्च है, सुनो। जब इस टॉर्च से हम यहाँ से लाइट इमिट करेंगे, यहाँ से लाइट इस पे जाएगी, ठीक। जब यहाँ पे लाइट जा रही है, जब लाइट गिरी, तो जब यहाँ से लाइट आ रही है ना, उस लाइट को एक नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जब कोई लाइट एक टॉर्च से इमिट होकर किसी भी मिरर में जाती है, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और देखो, ये मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी कोई लाइट इसमें इस पे आती है ना, तुरंत रिफ्लेक्ट करता है, तुरंत रिफ्लेक्ट करता है। और जब भी यहां से एक लाइट आती है ना रिफ्लेक्ट करके, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ गई, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जब भी कोई लाइट एक टॉर्च से निकलकर एक मिरर में जाती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जब कोई लाइट इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके बाहर आती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और एक और सुनो बहुत ध्यान से, जब भी कोई लाइट, ये मान लो एक मीडियम है, एक अलग मीडियम है, और एक अलग मीडियम से लाइट आ रही है। व्हेन अ लाइट travel from a medium, then it's reflect from a mirror, and then it's sent back in the medium। यानी जिस मीडियम से वो आ रही है लाइट रिफ्लेक्ट करके तुरंत उसी मीडियम में जाती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, लाइट्स की रिफ्लेक्शंस की प्रॉपर्टी होती है। तो आप लोगों को क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, तो आगे होगा रिफ्लेक्टेडली द रे ऑफ लाइट विच सेंट बैक बाय द मिरर। यानी मिरर से जब कोई लाइट उस पर टकराती है, तो वो तुरंत फिर उसी मीडियम में उसको मार पीट के भगा देती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये मुझे पता है दिख नहीं रहा होगा, छोटा करता हूँ इसको। इसको मैं इसको भी मैं क्या करता हूँ, फेंक देता हूँ। भाग यहाँ से, चल हट, हट गया। आओ, फेनोमेनन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। आ जाओ, बहुत अच्छे से अपने सीट की पेटी बांध लो, फटाफट पढ़ते हैं, ध्यान दो। क्या बोल रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस, सुनो ध्यान से।
ये क्या लिखा है? स्मूथ सरफेस। क्या लिखा है बताओ फटाफट? स्मूथ सरफेस। इसका मतलब क्या है? ध्यान दो। स्मूथ सरफेस का मतलब क्या होता है कि ये जो सब देखो, ये जो ये क्या है, जिस जिस मैं इस जिस स्मार्ट टीवी पढ़ा रहा हूँ, इसकी सरफेस क्या है? काफी स्मूथ है। देखो, इसकी सरफेस क्या है? काफी स्मूथ सरफेस है ना? तो जब यहाँ पर लाइट ड्रॉ करेगी तब क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगी, अब हम बता रहे हैं। तो बोल रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ये मान लो कोई सरफेस है स्मूथ। सुनो, ये सरफेस है, काफी स्मूथ सरफेस है, इसको नाम रखते हैं स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस। सुनो, स्मूथ सरफेस है। जब इस स्मूथ सरफेस पे क्या करेगी, जब कोई लाइट यहाँ पे आएगी, देखो, जब यहाँ पे कोई लाइट ऐसे आई तो क्या बोल रहा है कि इट्स बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, यानी ये मीडियम वन है और यहाँ मीडियम टू है। ठीक। तो जैसे ही एक लाइट, मैं बोल रहा हूं ना, जैसे ही लाइट इस मीडियम से आ रही है और इस मिरर पर क्या कर रही है, इस पे आने के बाद रिफ्लेक्ट कर रही है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये सेम मीडियम में चले जाएगी, यानी जिस मीडियम से आई थी वह उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? बोलो, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे जैसे मान लो, सुनो ध्यान से, तुम लोग क्या करते हो? बोलो। मान लो जब मैं छोटा था ना, छोटा, तो जब मैं शाम को 7 बजने के बाद क्या होता थे, घर पे जाता था, तो मान लो घर का एक अलग मीडियम है और घर के बाहर एक अलग मीडियम है ना? तो जब मैं खेलने के बाद घर में एंट्री करता था तो मेरी मम्मी डंडा लेकर द्वार पे खड़ी रहती थी, आओ, मार के फिर भगा देंगी बाहर। समझ में आ रहा है? मान लो मैं एक लाइट हूँ, घर में एंटर कर रहा हूँ आफ्टर आफ्टर 6 o'clock, 6 o'clock यानी शाम के बाद, जब मैं घर में एंटर कर रहा हूँ तो मेरी मम्मी डंडा लेकर मारपीट के बाहर भागो यहाँ से। यानी मैं एक लाइट हूँ, 6 बजने के बाद घर में एंटर कर रहा हूँ, एंटर करने के बाद मेरे पापा मम्मी जो भी थे मारपीट के घर के बाहर खेल दिए, तो वो क्या है? लाइट। समझ में आ गया? ये मान लो ये मम्मी है और ये मैं हूँ, 6 बजे के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ, क्या होगा? बदलाव क्या होगा? रात को 8 बजे 9 बजे में घर में गया तो क्या होगा? घर से बाहर। मतलब ये लाइट, ये मम्मी मार पीट के घर से बाहर, यानी मैं हूँ, मैं मान लो इंसिडेंट रे, ये मेरी मम्मी है, 8 बजे के बाद घर गया हूँ, क्या होगा? घर से भागो, घर से बाहर जाओ, यानी रिफ्लेक्ट होके आ गया बाहर। समझ में आया? चलो, अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, इसके दो नियम है, मैं बता रहा हूँ, सब सिंपल से सुनो। मैं इसके सारे लॉज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉरी, अभी रुक जाओ, अभी ये जो लिखा है बस देख लो हल्के से, आंख को सेक लो। चलो, देखो ध्यान से, ये मान लो, सुनो देखो, ये मान लो एक मिरर है, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? मिरर है। और तुम लोग बोलोगे भैया ये मिरर है तो आप इसके पीछे ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? सुनो, मैं एक मिरर की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मिरर का एक सरफेस स्मूथ होता है और एक सरफेस होता है रफ, और रफ सरफेस को क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। पॉलिश करते हैं हम विभिन्न वेरियस मटेरियल से, हम इसको पॉलिश करते हैं। क्यों? क्योंकि एक सरफेस को पॉलिश करते हैं और एक को रखते हैं स्मूथ, और तब जाके ये मिरर बनता है। मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर नहीं बना देगा। सुनो ध्यान से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो, ये फोन है, देखो ध्यान से, ये फोन है, फोन का एक सरफेस देखो स्मूथ है, स्मूथ है ना? एक सरफेस इसका स्मूथ है, और देखो यहाँ पे ये रफ है। रफ के बाद मैं वो मत समझो, ये मान लो ये ग्लास है और यहाँ मान लो पॉलिश किया गया हुआ है। एक सरफेस पे क्या है? स्मूथ है, और एक पे पॉलिश किया गया है, तो ये हो गया तुम्हारा मिरर। क्लियर? आ गया हो? तो अब मिरर की बात करते हैं, ये तुम्हारा मिरर है। और जब हम क्या, ये देखो मिरर है, ये है तुम्हारा नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक। अब सुनो ध्यान से, नॉर्मल हो गया। जब भी हम किसी भी लाइट को इस यहाँ पे क्या करते हैं? इंसिडेंट करते हैं ना, ये तुम्हारा क्या है? इंसिडेंट रे है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। जब यहां से लाइट गिरती है तो गिरने के बाद यह तुरंत रिफ्लेक्ट कर देती है, ये मुझे पता है।
तो सुनो करती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पहली प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन द सेम प्लेन। क्या है सुनो ध्यान से। इस टॉपिक को बच्चे को समझने में काफी थोड़ा दिक्कत होता है। सुनो ध्यान से, दिक्कत में कंफ्यूज कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये मान लो मिरर है, मेरा हाथ क्या है, मिरर है, ये नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल। ध्यान दो, मेरा हाथ मिरर है और ये नॉर्मल है, ठीक, नॉर्मल है। जब लाइट यहाँ पे इमिट कर रही है और इमिट करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ये लाइट यहाँ से गिरी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बाहर गई। तो बोल रहा है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? यानी जिस पॉइंट पर रे आके गिर रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। जिस पॉइंट पे आकर रे उस मिरर पे टकरा रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो क्या मैं क्या बता रहा था, देखो, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों चीज इसी प्लेन पर है, इसी प्लेन पर है। बात समझ में आ रहा है? यानी ये तीनों चीज क्या है, मेरे हाथ पे ही है। ये हाथ मान लो मेरा एक प्लेन है, प्लेन सरफेस है। मान लो ये एक, इसको मान लो ये तुम्हारा ये सरफेस है, ये तुम्हारा सरफेस की परपेंडिकुलर नॉर्मल है, नॉर्मल है। जब यहाँ पे लाइट आएगी, आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये तीनों चारों चीज ये क्या है, ये इसी सरफेस पे है कि नहीं है, इसी सरफेस पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये पॉइंट यही बता रहा है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइंग इन द सेम प्लेन। या इस तीनों चीज सभी सेम प्लेन पे क्या कर रही है, लाई कर रही है। बोलो इतना बात क्लियर है तो बोलो, इतना बात क्लियर है। सुनो, अब पहले पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जिस एंगल से ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जिस एंगल से यह आती है उसी एंगल से जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? आप बोलोगे भैया वो तो चली गई। आप क्या बोल रहे हो, जिस लाइन से आई थी उस लाइन से चली गई है ना, चली गई ना। अबे पढ़ लो, नहीं जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो भाग जाएगी। ध्यान दो, अगर पढ़ोगे कुछ बन जाओगे तो नहीं जाएगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो छोड़ के भाग जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो, यानी जिस एंगल से आती है उसी एंगल से जाती है। अबे लाइट की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या यार तुम लोग भी, आ जाओ फटाफट। हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आ गया? तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सुनो, व्हाट हैपेंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। ये काफी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे आप स्टार लगा लो। मैं बोल रहा हूं आप यहां पे स्टार लगा लो, ये इसका यूज एग्जाम में आता ही आता है। सुनो क्या हो रहा है, ध्यान दो। मैं एक चीज यहां बना रहा हूं, ये मान लो मिरर है, ये क्या है बच्चों, मिरर है, मिरर। सुनो ध्यान से, ये क्या है, मिरर है। अब क्या बोल रहा है कि ये क्या है, मिरर है। जब हम इस मिरर पे ना, मिरर है, जब इस मिरर पे ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर पे ही हम यहाँ पे लाइट ड्रॉन करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइट ड्रॉन करेंगे, तो लाइट क्या करेगी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट व्हेन इट्स फॉल ऑन द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। क्या करेगी बताओ, सुनो ध्यान से, क्या करेगी। ये मान लो नॉर्मल है, ये इसकी नॉर्मल है। जब हम इसके नॉर्मल पे ही हम कोई एक लाइट यहाँ पे क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, यानी ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको तुम निग्लेक्ट मत करना यार, ठीक है। अगर अच्छे बच्चे हो तो इसको ध्यान देना। जब हम नॉर्मल पर एक लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो व्हाट दे शोन ऑन प्रॉपर्टी, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या शोन करती है, ध्यान दो। कि तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब यहाँ पे लाइट किसी नॉर्मल पर आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो मुझे पता है। तो जिस जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दू, मान लो तुम गंवार हो, कुछ आता नहीं है, गधे हो, जिस तरह से लड़की आएगी ना उस तरह से चली जाएगी, कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि जानती है वो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो वही बता रहा हूं कि चुपचाप पढ़ लो,
पढ़ोगे कुछ बनोगे तभी तुम्हारे पास कुछ रहेगा, वरना कुछ नहीं रहेगा तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस दुनिया में अगर तुम्हें कुछ करना है तो पावर चाहिए, और पावर सिर्फ आती है एजुकेशन से। तो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं कि नॉर्मल है। जब हम नॉर्मल पर यहाँ पे क्या होगा कि इंसिडेंट, इंसिडेंट जैसे जिस रास्ते से ये आ रही है ना उसी पाथ से चली जाएगी। जिस पाथ से लाइट आ रही है ठीक उसी पाथ से चली जाएगी, विदाउट एनी सोर्स डिफ्लेक्शन। इट्स रिड्यूस द सेम पाथ एंड डिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेम पाथ। इट्स मीन्स दैट जब लाइट इस नॉर्मल से आ रही है ठीक उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। बात क्लियर? तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। सेम होता है बच्चों। क्या होता है? सेम होता है। अरे सेम होता है बे, दो सेम, एक सरम होती है और एक समान होती है। तो ये सरम वाली नहीं है, यहाँ पे समान वाली चीज है। यानी जब भी किसी नॉर्मल पे एक लाइट आके गिरती है तो एकदम ठीक उसी पाथ से उसी मीडियम में जाके चल जाती है। क्लियर? आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। अब आओ, और रेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ सुनो, ये क्या होता है ध्यान दो। रेगुलर क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये मान लो एक सरफेस है, ये क्या है? ये मान लो सरफेस है, ठीक? ये सरफेस है, इसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस। ये क्या है? स्मूथ। ये क्या है? स्मूथ सरफेस। जब हम स्मूथ सरफेस पर ठीक क्या करेंगे, एक लाइट को, जब हम एक स्मूथ सरफेस पे क्या करेंगे, एक लाइट्स को यहाँ पे गिराएंगे ऐसे, ऐसे, ठीक? ये क्या है? इंसिडेंट रहे, ऐसे, ठीक? जब एक स्मूथ सरफेस पर किसी लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो वह क्या करेगी, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आई थी ठीक उसी प्रकार से वो अपने मीडियम में आ जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं है? ये जब भी स्मूथ सरफेस है, जब भी स्मूथ सरफेस पर किसी लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो जिस जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से बाहर जाकर चली जाएगी। क्लियर? यानी जब भी किसी स्मूथ सरफेस पे जिस एंगल से वो आई है लाइट उसी एंगल से भाग जाएगी। लाइट भागेगी बे, हंस रहे हो? इन रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन अ पैरेलल एज अ पैरेलल बीम। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ a light occur from a smooth surface that plane mirror poly surface metal surface। ये कुछ नहीं लिखा है, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान दो कि सरफेस है, सरफेस पे जिस एंगल से इंसिडेंट कर रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। यह सिर्फ कहानी है स्मूथ सरफेस की। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यह रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस के लिए ही बना होता है। अब आते हैं डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? ध्यान सुनो, ये जस्ट इसका उल्टा। ये मान लो मैंने क्या बनाया, एक सरफेस बनाया, रफ, रफ बनाया। मान लो ये सरफेस ऐसे 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 है, रफ है, कभी टेढ़ा मेरा टूटा फूटा सा है, रफ सरफेस बोलते हैं। एग्जाम्पल दो, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है मेरे को। रफ सरफेस कुछ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। इसे मान लो कीबोर्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कीबोर्ड नहीं आएगा, सॉरी। मान लो रफ सरफेस है, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा यार मेरे को। चलो कोई नहीं, मान लो रफ सरफेस है। हाँ देखो, ये मान लो ऐसे, ऐसे नहीं, इसका ये वाला नहीं, ये वाला। तो ये क्या? रफ सरफेस है, ऐसे ऐसे बने हैं। तो जब यहाँ पे लाइट आएगी ना, जब यहाँ पे लाइट आके ट्रेवल करेगी तो लाइट कभी ऐसे ऐसे बेंड होके जाएगी। इसका मान लो सुनो, एक लाइट यहाँ पे आई तो ये ऐसे भाग गई। एक लाइट, एक लाइट यहाँ पे आई तो ये इतना दूर रिफ्लेक्ट हो गई। फिर एक आई तो फिर ये ऐसे भाग गई। फिर एक ऐसे आई, ऐसे आई यहाँ पे तो फिर ऐसे भाग गई। यानी इसका कोई भी इसका लिमिटेशन नहीं है, कोई भी इसका रूल नहीं है कि ये एंगल, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, कोई रूल को फॉलो नहीं करता है। ये जैसे आ रही है किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो सकती है। यह होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मतलब इसका कोई भी रूल कि नियम कायदा कुछ नहीं है। यह किसी भी मीडियम में, मीडियम की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी एंगल में यह डिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है? यानी डिफ्यूज किसे बोलते हैं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या बोल रहा हूं? यह डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर सकती है? रिफ्लेक्ट कर सकती है। बात समझ में आ रहा है?
आ रहा है, इफ दे स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी यह विभिन्न डायरेक्शन में क्या कर सकती है, स्कैटर्ड कर सकती है। आगे आओ। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ज्यादा टॉपिक बचा नहीं है तुम लोग का, आई थिंक ज्यादा टॉपिक तो बचा नहीं है। हाँ, एक ये है, एक ये है, और इसको देख लो आप लोग, अच्छी लग रही है ना, तुम लोग के लिए लाया। अबे चुप रहो, क्या दो, एक ये है, और बाद में ये, थैंक यू सो मच। आ जाओ, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, थैंक यू। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सुनो यार, मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। कैमरे के सामने मैं खड़ा हूँ तो एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक। और तुम लोग अपने फोन में देख रहे हो ना, वो मेरा इमेज देख रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। तुम सोचोगे भैया मैं आपको मार दूंगा, कैसे, फोन में मैं घुस रहा हूँ, तुम मेरे इमेज को मारोगे। आने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा मेरे स्टूडियो में, ठीक है। तो ये मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। मैं ऑब्जेक्ट हूँ, कैमरे के सामने खड़ा हूँ, और तुम लोग क्या मेरी इमेज को देख रहे हो, मेरे को नहीं देख रहे हो। किसको देख रहे हो, इमेज को देख रहे हो। ध्यान दो, सुनो। ठीक है, एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रे आइदर इट्स ऑन रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट। हाँ, वही सिंपल चीज बताया तो वही है। एंड इन फिजिक्स इमेज एंड ऑप्टिकल अपीयरेंस, हाँ इमेज क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस, बता रहा हूँ क्या होता है। प्रोड्यूस बाय व्हेन लाइट कम ऑन द ऑब्जेक्ट। सुनो, कुछ नहीं, देखो बता रहा हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, लाइट मेरे पे आके गिरी, गिरने के बाद तुम्हारे आंखों पे पड़ी, तो तुम क्या देखोगे, इमेज देखोगे। मैं एक तो ऑब्जेक्ट हूं, मैं खड़ा हूं, सामने खड़ा हूं। जब लाइट मेरे पे आके गिर रही है, और गिरने पर आकर तुम्हारे कैमरे पे जा रही है, और कैमरे पे तुमको शो कर रहा है, तब जाके इमेज बनता है। इमेज कैसे बनता है, लाइट की मदद से इमेज बनती है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हेल्प से कोई भी इमेज बनती है। बात समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब रियल एंड वर्चुअल, ध्यान दो, रियल एंड वर्चुअल, सुनो ध्यान से। रियल एंड वर्चुअल में आगे डिस्कस करूंगा, मैं एक तीन चार पॉइंट बता दे रहा हूँ रियल क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट से जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है, दो लाइट, एक लाइट यहां गिरी, एक लाइट यहां गिरी, ठीक है। रियल एंड वर्चुअल इमेज बताने के लिए हम मुझे दो लाइट की आवश्यकता होती है, दो लाइट। एक्चुअली मेरे ऑब्जेक्ट से, मेरे बॉडी से, देयर आर लॉट ऑफ लाइट, देयर आर लॉट ऑफ रे वेयर इमिटेड, बहुत सारी रे निकलती है हमारे ऑब्जेक्ट से, हमें चाहिए दो। मुझे इन फिजिक्स में रे डायग्राम के लिए सिर्फ दो रे चाहिए। दो रे से मैं बता दूंगा कि वह लाइट जो है वह रियल है या वर्चुअल है। तो जब एक्चुअल में दो रे आपस में मिलेंगी, तो वो इमेज क्या बनाएंगी, रियल बनाएंगी। जब एक्चुअल में जब दो रे जाके मिलेंगी किसी पॉइंट पे, तब वह बनाएंगी रियल इमेज। और जब कोई दो रे उसको हम जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करेंगे, तब वहां बनती है वर्चुअल इमेज। समझ में आया? जब कोई दो रे एक्चुअली में मीट करेंगी, वो मैं इन लेक्चर में आगे बताऊंगा कि कब मिलती हैं कब नहीं मिलती हैं। जब कोई दो रे एक्चुअली में मिलती हैं, तब वहां बनता है रियल इमेज। और जब कोई दो रे को हम जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करेंगे, तब बनता है वर्चुअल इमेज। समझ में आया? जब कोई दो दो मिलेगा ना, आपस में मिल जाएंगे, तो वो क्या, रियल फ्रेंडशिप होते हैं। और जो हम जबरदस्ती मिलाएंगे, वर्चुअल होता है। रियल में क्या होता है, रियल में जब कोई दो आता है अरे छोड़ो यार, उल्टा सोचोगे तुम लोग, आ जाओ। जब कोई दो रे एक्चुअली में मिलती है ना, एक्चुअली में, अब मैं सुनो, एक मेरा दोस्त है सुधांशु, उसका नाम मैं ले लिया, सॉरी लेना चाहिए था। अब हम दोनों, सुधांशु और एक मैं हूँ, दोनों की फ्रेंडशिप रियल है। हम दोनों आपस में मिल गए, आपस में आए, फ्रेंडशिप हुआ, तो आज भी दोस्ती चल रही है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी दोस्ती मेरी छूट गई है। वो क्या ऐसे, वो मर्दांशु का फ्रेंड, वो फ्रेंड है, मैं उससे मिला नहीं हूँ, और मैंने उससे दोस्ती कर लिया। तो दोस्ती कर लिया, मैंने रियल में तो मिला नहीं हूँ। रियल में तो सुधांशु मेरा दोस्त है, सुधांशु का दोस्त वो क्या हुआ, मेरा वर्चुअल होगा। वर्चुअल मैंने उसकी हेल्प से उसके दोस्त से मिला, तो दोस्ती टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। एक महीने, दो महीने, उसके बाद तुम कहीं भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या बता रहा हूं कि जब कोई दो रे एक्चुअली में मिले, जब मिलने के बाद क्या बनाती है, रियल इमेज बनाती है। और जब कोई दो रे को हम जबरदस्ती खींच के लाते हैं, आजा भाई मिल जा, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो पढ़ लो एक बार, द इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। हाँ, एक और बात, जब भी कोई इमेज को हम स्क्रीन पे देखते हैं ना, तो तब वहां पे
रियल इमेज बनता है। जैसे हॉल में सिनेमा हॉल हुआ, ठीक है, जैसे सिनेमा हॉल में तुम अपने हीरो हीरोइन को देखते हो, सलमान खान, शाहरुख खान, कटरीना कैफ, हाँ, जैसे अभी न्यू मूवी आई है जवान, शाहरुख खान की है, आप लोग देखे होगे, गद्दर में मूवी देखे होगे, देखे हो ना, अरे पढ़ लो, बाद में देखना गधे हो लोग। सो इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा हॉल इज कॉल्ड अ रियल इमेज। आप लोग सिनेमा हॉल में जाते हो तो क्या देखते हो, मूवी देखते हो और क्या देखते हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रियल इमेज बनता है, ठीक। एंड रियल इमेज कैन फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर। तो क्या कॉनकेव मिरर जो है ना, वह रियल इमेज फॉर्म करता है। एंड इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। यानी वर्चुअल इमेज को, ये तो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। तो सबसे देखो ध्यान से, इसको बस ध्यान से पढ़ लो, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में काफी अच्छे से बताऊंगा एनिमेशन के थ्रू। देखो क्या बोल रहा है कि प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर पे इमेज की फॉर्मेशन जब बनती है तो कैसे बनती है, ध्यान दो। ये मान लो, वैसे चलो बता देता हूँ यहाँ पे, ये मान लो प्लेन मिरर है, ठीक, ध्यान दो, प्लेन मिरर है, ठीक। बोल रहा है कि जब प्लेन मिरर है ना, यहाँ से ये मान लो पॉइंट है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया, ऐसा रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक। यहां से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, ठीक, 5 मीटर है। तो बोल रहा है कि जब 5 मीटर दूरी है, जब इस पे जब इस पे इमेज बनेगी ना, इमेज बनेगी, तो बोल रहा है कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जब इसकी इमेज बनेगी ना, तो जितनी साइज की ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज भी बनेगी। तब तुम शीशे में आगे अपने आप को नहा धोआ के जब निहारते हो, देखते हो, सुंदर दिखते हो। जब नहा धोआ के शीशे में देखते हो तो क्या सुंदर दिखते हो ना, हाँ दिखते हो। जब जितना बड़ा तुम होगे उतने ही बड़ी तुम्हारी फोटो तस्वीर आएगी, और जितना सुंदर तुम होगे उतने सुंदर तुमको दिखाएगा, ठीक है। अब उसमें फॉल्ट शीशे का नहीं होता है, फॉल्ट होता है तुम्हारा। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरी फोटो अच्छी नहीं आती है, तुम अच्छे हो कि फोटो अच्छी आएगी, हाँ, लॉजिक है भाई। तुम अच्छे हो नहीं और फोटो अच्छा चाहिए फिल्टर लगा के, फिल्टर पे भाई बिलीव मत करना, फिल्टर वो धोखा वाला चीज है, पहले देख लेना सामने उसके बाद कोई चीज देखना, ठीक है। तो क्या बोला है कि सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी पहला बात कि जितना ऑब्जेक्ट इसका है उतना ही ऑब्जेक्ट क्या बनाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना इमेज इसका, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस है, उतना ही इमेज, जब उतना ही डिस्टेंस जब इमेज बनाएगा ना, तो मान लो कोई इमेज यहाँ बनेगा तो यहाँ से भी यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, 5 मीटर ही होगी। बात समझ में आ गया, यानी जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, इमेज बनाने के बाद यहाँ से वहां का डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट हॉट सुनो, जहां भी वर्चुअल आएगा वहां पे इरेक्ट आएगा और लैटरली इन्वर्टेड आएगा, और जहां पे रियल आएगा ना, रियल आएगा, रियल और वर्चुअल दोनों अलग अलग हैं, ठीक। तो पहले याद लिख लो, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है और लेटरल इन्वर्टेड बनता है। ये चिंता मत करो, आगे वाले लेक्चर में मैं सारी चीजें क्या करूंगा, इसको बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा टॉपिक्स पढ़ाए नहीं है मैंने आज, आई थिंक आज क्या क्या पढ़ा दिया मैंने, रियल, ऑब्जेक्ट, डिफ्यूजन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये व्हाट हैपेंड, ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेना, ठीक। मैं एक सबको एक बार दिखा देता हूँ, टॉपिक को भी कवर्ड, ये हो गया है, ठीक। लाइट्स को पढ़े हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, लाइट पढ़े, ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़े हम लोग आज, ठीक। उसके बाद से पढ़े वेव नेचर ऑफ लाइट, उसके बाद पढ़े रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड ले क्या होता है, ठीक। फेनोमेना ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़े हम लोग, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन पढ़े, ठीक। आ गया हो, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में पढ़े क्या होता है, उसके बाद रियल एंड वर्चुअल इमेज, और उसके बाद इन मैम पे आए तो कैमरा ही खत्म हो गया, ठीक। और ये इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, और ये थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, लव यू, टेक केयर।